राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। आदरणीय बंधुओं, श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से बालकांड में बहुत सुंदर कथा प्रसंग, भक्ति और भगवान के मिलन के प्रसंग में लगन पत्रिका को लेकर दूत अयोध्या धाम पहुंचे हैं। महाराज दशरथ जी को प्रणाम करके वो पत्रिका दे दी गई है और ये पत्रिका के ऊपर भी कवर जो लगा हुआ है वो पाती का है। करे प्रणाम तेन पाती दीनी, मुदित मही पया पयोठलीनी। ये है महाराज दशरथ जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। क्यों नहीं है? जब से विश्वामित्र जी के साथ में भगवान अनुज के साथ गए हैं और महाराज दशरथ जी इस बात को कहते भी हैं, जा दिन ते मुने गए लेवाई, तब ते आज साँच शोधे पाए। आज पहली बार भगवान का संदेश आ, पहली चिट्ठी पहली बार आई है। तो ये यद्यपि एक ही लगन पत्रिका की बात आती है, इसमें पाती भी है, इसमें चिट्ठी भी है, पत्रिका भी। निवेदन कर रहा था थोड़ा संक्षेप में, समय बहुत सीमित रहता है। पाती का कवर है, ऊपर से पाती ही है, इसलिए सबसे पहले क्या खोला? सबसे पहले महाराज दशरथ जी ने क्या पढ़ा? बारी बिलोचन पाचत पाती, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे बारी बिलोचन पाचत पाती, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे फूल के गात आई भर छाती, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सबसे पहले पाती को ही क्यों पढ़ा? ये चिट्ठी पढ़ सकते थे, लगन पत्रिका पढ़ सकते थे। ये पाती किसकी है? किसने भेजी है? ये पाती भगवान के द्वारा लिखी अपने परिवार के लिए, और इसलिए इसकी पुष्टि भी होती है। भरत शत्रुघ्न कहीं खेल रहे थे, लौट कर आए, देखा, पूछा पिताश्री से, खेलत रहे ता शोध पाई, आए अनुज सहित भरत भाई। बारी बिलोचन दशरथ जी पढ़ रहे थे और भैया भरत ने देखा, पूछत अति सक पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत समझ गए ये पाती भैया की है। इसलिए दशरथ जी ने सबसे पहले पाती को पढ़ा, और पाती के पढ़ने का असर क्या हुआ? महाराज दशरथ जी का पुलक गात, माने शरीर गदगद हो गया और मानो छाती भर आई। पुलक गात आई भर छाती। पढ़ते समय स्थिति क्या है? बारी बिलोचन, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा हो रही है, बह रही है। ये अविरल अश्रुधारा भक्त की तभी होती है जो भगवान का चिंतन करता है। दशरथ जी किसका चिंतन कर रहे हैं? राम का। तो राम के चिंतन में, ईश्वर में, गुणगान में जिसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगे, शरीर कंपायमान गदगद हो जाए वाणी, इनकी स्थिति है। ये राम जी की पाती है। दशरथ जी ने बड़े भाव के साथ पढ़ा, पुलक गात आई भर छाती, और इसके पश्चात चिट्ठी को निकाला।
चिट्ठी किसने भेजी है? क्यों जी? ये चिट्ठी विश्वामित्र जी के द्वारा लिखी गई है। कहा महाराज आप भेज नहीं रहे थे और न भेजते तो आज ये ऐसा सौभाग्य कहाँ प्राप्त होता। रह गए कहत न खट्टी मीठी। ये चिट्ठी विश्वामित्र जी के द्वारा लिखी गई और विशेष रूप से दशरथ जी के लिए लिखी गई। और तीसरी बात आती है पत्रिका की। ये पत्रिका जिसको हम लगन पत्रिका भी कहते हैं, महाराज विधेय जनक जी के विचार पर, जनक जी के आदेश पर उनके जो कुल गुरु हैं शतानंद जी के द्वारा लिखी गई है और ये सबके लिए है। इसलिए जब पत्रिका को पढ़ा तो सारी हर्षी सभा बात सुन साची। पुण्य धर धीर हरे पत्रिका बाची। हर्षी सभा बात सुन साची। तो ये तीन चिट्ठियां कहें, पत्रिका कहें, पाती कहें, एक ही कवर में है। दूतों ने आकर दी महाराज दशरथ जी की स्थिति। और दशरथ जी बड़े सरल भाव से दूतों से पूछते, भैया आज पहली बार संदेशा मिला है, मेरे दोनों सुकुमारों की कुशल क्षेम बताइए। तो दूत देख रहे महाराज, जिन्होंने महाराज विदेह की सभा में डंका बजा दिया हो और उनके लिए ऐसी बात पूछना, भैया कहो कुशल दो बारे। तुमनी के निज नयन निहारे। ये दशरथ जी का भगवान के प्रति प्रेम बोल रहा है। और इस पर दूतों को अतिशयोक्ति है, कैसी बात कर रहे हैं। जिनके जस प्रताप के आगे सस मलिन रवि शीतल लागे। जिनके यश प्रताप को महाराज जनक की इस सभा में सबने प्रत्यक्ष रूप से देखा, जिसके सामने चंद्रमा फीका पड़ जाए, सूरज ठंडा हो जाए, ऐसा प्रताप जिनके पुत्रों का, और वो इतने सरल भाव से। तो महाराज दशरथ जी ने ये मंत्रणा की है, उनसे पूछा है। दूतों ने बड़े भाव के साथ उसका समाधान किया है और बाद में सराहना की है कि महाराज आप धन्य हैं, आपने ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। और महाराज दशरथ क्योंकि समय कम है, दूतों को कुछ न्यौछावर देना चाहते हैं इस शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए। आज भी पीली चिट्ठी आती है, क्यों जी? तो दिया जाता है ना, उसका नेक होता है। लेकिन दूतों ने हाथ जोड़ लिए महाराज, ये तो हमारे रीति रिवाज के विपरीत है, हम स्वीकार नहीं करें। और दूतों ने स्वीकार नहीं किया। तो आज वाणी को ही विराम। बड़ी शंकर भगवान की जय।